आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कक्षा 10 के स्टूडेंट होंगे, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट होंगे तो इस वीडियो में आप सीखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और वो भी बिल्कुल एकदम बिना मेहनत का। ठीक है, तो बिना मेहनत का कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं बिना मेहनत लगाए, बस सवाल को देखना है और देखते ही देखते आंसर पाना है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तो मैं अंत में एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आप देख के बस आंसर बता दोगे कि इस सवाल का आंसर कितना है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न है। और दूसरी बात, मैं इस प्रश्न को क्यों लेकर आया हूं इसको पहले बता देता हूं। ये प्रश्न बोर्ड की एग्जाम में 4 नंबर का एकदम आया हुआ था, लेकिन इसको ना बहुत सारे लड़के गलत कर दिए थे। भैया आपको गलती नहीं करना है। देखिए कह रहा है क्या यहाँ पे क्लास, ये तो मैं फालतू का लिख ही दिया हूं, इसको लिखना नहीं चाहिए। प्रश्नावली 12.2 है, क्या है इसको मैंने नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन लिख दिया हूं। देखो प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले, भैया त्रिज्या कितनी है इसकी, 6 सेमी है। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। देखो ये तो एकदम आसान, कैसे आसान है मैं आपको बता रहा हूं। देखो अगर आप वृत्त, मेरे YouTube पे आप वृत्त नहीं देखे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको वृत्त का एक चैप्टर मिल जाएगा, पूरा आप वृत्त वहां से सीख सकते हो। दूसरी बात बाबू 6 सेमी त्रिज्या, तो देखो ये आर का वैल्यू होता है, या तो आप कैपिटल आर लिखिए या फिर स्मॉल आर। आर का वैल्यू कितना दे दिया है, 6 सेमी दे दिया है। देखो बहुत लड़के गलती क्या करते हैं कि पहले, देखो मैं बड़ा आर या छोटा आर कोई भी आर ले सकते हैं लोग, वैसे छोटा ही आर लिया जाता है क्योंकि देखो मैंने सूत्र लिखा है क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, उसमें नन्हका आर को लिया है। भैया नन्हका आर ही रहना चाहिए क्योंकि अच्छा लगेगा, नन्हका आर रहेगा। बोले नन्हका का मतलब छोटा का आर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं कि जैसे ना पहले ना क्वेश्चन को लगाना है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ऐसे करोगे ना तो एग्जामिनर ना एकदम मजबूर हो जाएगा, बेचारा एकदम मजबूर हो जाएगा नंबर देने के लिए कि नहीं इस ननका है अननकी हो, चाहे छात्र हो या छात्र हो किसी को नंबर दे सकता है। लेकिन क्या करना, इससे पहले जो भी वैल्यू दिया ना पहले उसको नोट कर लोगे। सबसे पहले जितनी भी वैल्यू दी रहती है ना उसको नोट करोगे। तो देखो यहां पे कह रहा है 6 सेमी त्रिज्या वाले, तो भैया त्रिज्या यहां पे नाम दे दिया ना कि त्रिज्या, तो आर का वैल्यू हो जाता है त्रिज्या, और त्रिज्या यहां पे हम लोग क्या किए 6 सेमी नोट कर लिए। दूसरी बात कह रहा है ना कि जिसका कोण 60 अंश है। बाबू आप कक्षा 10 के स्टूडेंट होंगे तो कोण का मतलब थीटा होता है, और थीटा का वैल्यू यहां पे कितना दे दिया है, तो 60 अंश दे दिया। देखो थीटा कह रहा है ना कि जिसका कोण 60 अंश है, इसका थीटा का वैल्यू कितना अंश है भैया, 60 अंश है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे देखो अब हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, यहां पे लिखा है कि एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग यहां पे लिखेंगे ऐसे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्या लिखेंगे बाबू, क्षेत्रफल लिखेंगे। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मैंने वहां लिखा है क्या, थीटा बटे का 360 अंश गुणते पाई आर स्क्वायर। और भैया इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो पाई का मान 22/7 रख लीजिएगा। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं कि पाई का वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। ठीक है ना, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। जहां पे जरूरत पड़ेगा हम लोग वहां पे पाई का वैल्यू क्या रखेंगे, पाई/7 रख लेंगे। अब यहां पे देखिएगा थीटा है ना, तो देखो थीटा का वैल्यू कितना है, 60 अंश है, खूब प्यार से लिख लो, और बटे का 360 अंश तो रहबे करेगा, इनटू पाई है ना, पाई का वैल्यू 22/7 रख लो, क्योंकि देखो पाई का मान होता है 22/7, कहीं कहीं पर पाई का मान 3.14 होता है, और रेडियन में पाई का मान 180 अंश होता है। लेकिन यहां पर इस चैप्टर में प्रश्नावली 12.2 में पाई का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। बट यहां पे देखो आर है ना, आर है, और देखो यहां पे बाबू आर का वैल्यू देखो, आर का वैल्यू कितना दिया, 6 सेमी दिया है, तो यहां पे 6 लिख के ओकरे कपड़ा पर 2 घात लिख देंगे क्योंकि पहले ही से 2 घात दिया है। अब देखो होता क्या है, मजा आता है। देखो यहां पे 0 से 0 को कटा देते हैं, उसके बाद देखो क्या बचा, यहाँ पे बचा क्या, 6/36 बचा, और यहाँ पे 22/7 बचा। हाई बेचारा की कपार पर भारी लग रहा है, 2 गो है तो 6 गुणते क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब देखो हाई 6 में 6 का गुणा करोगे तो 36 ना होगा, ये भैया 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36, आई 36 से पूरा खत्म हो जाएगा 36। तो क्या बचा हम लोगों का, बच गया क्या, यहाँ से मैं बता दूं
कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि क्या बचा। यहाँ पे देखो 6 बचा, लिख लो 6, गुणते क्या बचा 22 बचा, लिख लो 22 और बट्टे का क्या 7। अब देखो 6 दूना के 12 को 2 हासिल 1, 6 दूना के 12 1 13 और बट्टे का क्या 7। अब देखो ये सेमी में दिया है ना, किस में दिया है स्टूडेंट, सेमी में। तो देखो किसी भी चीज का जो क्षेत्रफल होता है ना, तो क्षेत्रफल यहाँ पे देखो r स्क्वायर है, तो अगर सेमी को अगर यहाँ पे रखते हम लोग, तो सेमी का भी पावर पर 2 घात होता ना, तो बस यहां पर लिख देना है कि सेमी का पावर कितना 2 घात। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यार। 4 नंबर इस तरह से मिल जाएंगे जो कि आप सोच नहीं सकते हो। क्या करना था यार, त्रिज्या का वैल्यू 6 सेमी दिया था और थीटा का वैल्यू यहां पे 60 अंश दे ही दिया था। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 अंश गुणते पाई r स्क्वायर। बस यहां पे वैल्यू रख के कटा पिटा देना है, बस आंसर आपका आ जाएगा और हंसते हुए आपको 4 नंबर एग्जामिनर चियारते हुए दे देगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसका दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, जो कि वो हमको लगता है ना कि 18-19 में आया हुआ है, कई बार आया हो इसका दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो देख रहे हो ना, वो लगातार 5 साल बोर्ड की एग्जाम में आया हुआ है। लगातार 5 साल बोर्ड की एग्जाम में बहुविकल्पी में आ रहा है। अगर इस सवाल को आप नहीं देख पा रहे हो तो भैया बहुत ही पछताना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को देख लो। और क्वेश्चन क्या है, कितनी आसान चीज कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है, एक वृत्त के चौथा भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब उसी को चतुर्थांश बोल रहा है। ठीक है ना, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। जिसकी परिधि 22 सेमी है। बाबू इसमें परिधि देकर ना डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन मैं हूं ना, टेंशन मतलब परिधि दिया रहे चाहे तो उसका पूरा क्षेत्रफल दे दे, उसको टेंशन नहीं है। हम लोगों को ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो कि मैं आपको बता दूं कि चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है ना, वो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखो 1/4 ये तो सही दे दिया है, पाई दे दिया, पाई का मान 22/7 जानते हैं, ये भी सही दिया है, लेकिन आर दे दिया है। आर का मतलब होता है त्रिज्या, और यहां पर दे दिया है क्या, परिधि दे दिया है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। देखिए बाबू, एक कैसा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि दी होगी, तो जो चीज दिया है ना उसको नोट कर लो। क्या, देखो वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या लिखेंगे, परिधि लिखेंगे, और कितना दिया है 22 सेमी दे दिया है। अब एक चीज देखो, आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखो, वृत्त की परिधि, ये देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल मैंने लिख दिया है, इसलिए लिख दिया है ताकि किस चीज की जरूरत पड़ेगी ना, ये हम लोग अच्छे तरीके से उस चीज को समझ पाए। तो देखो वहां पे r स्क्वायर है, ठीक है ना, तो r का मतलब क्या है, इसमें r का मतलब क्या होता है, त्रिज्या होती है, और यहां पे दे दिया है परिधि। कोई बात नहीं है बाबू, देखो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। ये देखो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r, और बराबर इसी का वैल्यू दिया है क्या, 22 सेमी। यहां से देखो, यहां से ना ये r दिख रहा है ना, इस r का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो यहां पे क्या हुआ, 2 गुणते पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणते r बराबर 22। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहां पे होगा क्या कि देखो r बराबर, देखो 22 को लिख लिए ना, यहां पे r को हमने नोट कर लिया ना, 22 को नोट कर लिया। अब देखो ये जो 7 है ना, ये किस चीज में है, नीचे भाग में है, तो बराबर की इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। और जो ये देखो ये गुणा में है, तो दोनों इधर आएंगे तो कहां पे आ जाएंगे, 2 गुणते 22, मतलब भाग में आ जाएंगे। अब देखो बाबू r बराबर, देखो ये 22 से 22 कट जाएगा ना, तो आपका क्या मिलेगा, 7 और बट्टे का क्या मिल जाएगा, 2, इतना सेमी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो r का वैल्यू कितना मिल गया, 7/2 सेमी मिल गया। अब हम लोगों को चूंकि ज्ञात क्या करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बस r की जगह पे 7 के क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। तो यहाँ पे देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4, पाई का वैल्यू यहाँ पे रख लोगे 22/7 गुणते, ये देखो r है ना, और r का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं क्या, 7/2। तो यहाँ पे लिखोगे 7/2 और इसके पावर में 2 लिख दोगे। अब देखो भैया 1/4 हुआ, 22 का क्या हुआ, 7 हुआ, और यहाँ पे देखो 7 में 7 का 2 बार करोगे, या फिर ऐसे लिख दो ना 7/2, 7/2 ऐसे लिख दोगे तो मैंने पहुंचाने में भी आसानी होगा, कटाने में
तो अब देखो एगो 7 से एगो 7 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखो इस 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, तो क्या मिला, ऊपर में 11 मिला गुणते 7 मिला और नीचे में क्या मिला 4 और गुणते यहाँ पे क्या मिला 2। अब देखो 11 77 हो जाएगा और बट्टे 4 दूना के क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे क्या है ये सेमी है ना, तो तुम भी क्या लिखोगे बाबू सेमी और उसके पावर में 2, क्योंकि देखो आर स्क्वायर है 2 घात है तो सेमी पर भी 2 घात होगा, यही उसका मात्रक हो जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया चतुर्थांश ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो भैया चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको मिल गया कितना 77/8 सेमी स्क्वायर। तो इस तरह से ऐसे सवाल लगाते हैं यार। ऐसे और भी सवाल पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एकदम इतना। और हाँ, नए होंगे चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह से और भी मैं वीडियो आपको लेके आऊंगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि के लिए। फिर फरवरी मार्च से एकदम एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी क्या करूंगा इधर उधर से जितना भी क्वेश्चन मुझे लग रहा है ना कि ये आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, मॉडल पेपर से अनसॉल्व पेपर से, सब मैं आपको करा रहा हूं। तो बाबू चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह से और भी वीडियो पाने के लिए, और इसका और भी मैं वीडियो आपको बताऊंगा। तो चैनल पे नए होंगे तो बाकी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।